कैसे कराएं नॉर्मल डिलीवरी, जानिए सरल उपाय और होम्योपैथिक सहयोग। नमस्कार दोस्तों, क्या आप चाहती हैं सामान्य डिलीवरी, जानिए आसान उपाय और प्राकृतिक सहयोग। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हर परिवार की चिंता होती है, नॉर्मल डिलीवरी। गर्भावस्था के अंतिम महीनों में ये प्रश्न अक्सर सामने आता है, सिजेरियन होगा या नॉर्मल। क्या कोई उपाय है जिससे सामान्य प्रसव हो सके। इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कैसे बढ़ाई जाए, कौन सी सावधानियां जरूरी हैं और कौन कौन से होम्योपैथिक और बायोकेमिक सहयोग इसमें उपयोगी हो सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी यानी ऐसा प्रसव जो बिना सर्जरी प्राकृतिक रूप से योनि मार्ग से होता है। इसमें माँ को जल्दी रिकवरी होती है, शिशु को भी संक्रमण का खतरा कम रहता है और खर्च भी कम होता है। सिजेरियन क्यों बढ़ रहा है। डिलीवरी का डर, डॉक्टरों की व्यावसायिक प्राथमिकता, गर्भावस्था के दौरान व्यायाम की कमी, गर्भवती महिला का पोषण और मानसिक तनाव, समय से पहले अस्पताल जाना या कृत्रिम लेबर, ये सब होता है ऑपरेशन का। नॉर्मल डिलीवरी के लिए करें ये उपाय। संतुलित आहार, हरी सब्जियां, कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन भरपूर लें। हल्की शारीरिक गतिविधि, डॉक्टर से अनुमति लेकर नियमित टहलना। प्रसव पूर्व योग व प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं। मानसिक तैयारी, सकारात्मक सोच, डर न पालें। परिवार का भावनात्मक सहयोग, गर्भवती को हर स्थिति में शांत रखना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें होम्योपैथिक सहयोग। सिमिसिफ्यूगा 30, इसका एक नाम और है एक्टिया रेसिमोसा 30। प्रसव की तैयारी के लिए इसको तीसरे महीने से, गर्भावस्था के तीसरे महीने से 3 टाइम लगातार देना है। चाहे गोली में बना के दें और चाहे आप 4-4 बूंद 1 चम्मच पानी में मिला के दें। उसे गोली में बना के दें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 6-7 महीने तक लगातार चलेगी। तीसरे महीने से स्टार्ट हो जाएगी और लगातार चलेगी डिलीवरी होने तक। तो ये दवा आप जो है नियमित रूप से दें। सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा या एक्टिया रेसिमोसा 30 पोटेंशियल। दूसरी दवा है बायोकॉम्बिनेशन 26 नंबर, BC26। 5-5 गोली दिन में 3 बार। ये माँ और बच्चे का टिश्यू कंप्लीट रखेगी, दोनों को स्वस्थ रखेगी और किसी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लगातार आराम से ये दवा भी चलेगी, लगभग 6 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है और ये जो है तीसरे चौथे महीने दिया जाता है। तो इसको लगातार देंगे डिलीवरी होने तक, डिलीवरी के बाद भी फायदा करेगी। तो ये दवा इसलिए देना जरूरी है क्योंकि ये नॉर्मल डिलीवरी कराएगी और दर्द रहित। इसमें औरत ज़्यादा देर चिल्लाएगी नहीं, आया है 2 दिन 3 दिन, वो तुरंत पेन उठेगा और तुरंत डिलीवरी हो। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस का संतुलन देता है, दर्द को कम करता है, मांसपेशियों को ताकत देता है। आप होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, जरूरी है लेना एक बार। किसी भी दवा को डॉक्टर की सलाह के बिना न शुरू करें। घर में सुरक्षित डिलीवरी की जिद न करें, डॉक्टर की निगरानी जरूरी है। और इसमें एक बात और ध्यान देना जरूरी है कि डिलीवरी के 10 दिन पहले से कालोफाइलम 200 देना चाहिए। इससे बच्चा सही पोजीशन में आ जाता है। सुबह शाम दीजिए डिलीवरी के 10 दिन पहले से कालोफाइलम 200। और अपने 5वें महीने के अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट से और अपने अनुमान से कि ये कब गर्भवती हुई होगी, उस हिसाब से आप डिलीवरी की डेट निकाल लें। तो डिलीवरी की जो डेट है उस डेट पर आप जो है पल्साटीला 10 mg की 10-10 मिनट पर 3 डोज दे दीजिए। ये मेरा अपना आजमाया हुआ नुस्खा है। मैंने एकदम कैलकुलेट करके सही समय पे दवा दी और सुबह 7 बजे दवा दी, 11 बजे डिलीवरी हो गई। तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि पल्साटीला 10 mg डिलीवरी वाले दिन देना है,
ये नॉर्मल डिलीवरी को प्रेरित करती है और आसानी से बच्चा हो जाता है। तो दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी कोई चमत्कार नहीं बल्कि तैयारी और धैर्य का परिणाम है। यदि गर्भवती महिला खुद को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार रखती है तो सामान्य प्रसव की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और ये मान लीजिए कि डिलीवरी नॉर्मल होगा ही करेगी अगर ये सब दवा आप दे रहे हैं। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। इस तरीके से आप पैसा से, झंझट से, परेशानी से मुक्त रहेंगे और आसानी से नॉर्मल डिलीवरी होगी। राइट टाइम पे ले जाइए सरकारी अस्पताल और वहीं डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा, सरकारी अस्पताल में आप शुरू से दिखा सकते हैं, जिला महिला चिकित्सालय में। वहाँ से कुछ आयरन, कैल्शियम की गोलियाँ भी देते हैं। उनको आप होम्योपैथिक के 1 घंटे के अंतर से चला सकते हैं और चलाना भी चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट औरत को आयरन, कैल्शियम की आवश्यकता होती है और वो हाई डोज बना करके देते हैं प्रेगनेंसी के हिसाब से। उसको भी आप चला सकते हो, सुबह शाम की दवा रहती है। उसको होम्योपैथिक के 1 घंटा 1.5 घंटा के अंतर से आप उसको चला सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।